हेलो फ्रेंड्स। अभी 67वीं का बीपीएससी प्रीलिम्स का अभी एग्ज़ाम जस्ट हुआ। उसका रिजल्ट अभी कल पब्लिश किया और जस्ट एक दिन बाद 68वीं बीपीएससी का जो है फॉर्म उसको रिलीज कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्ग के लिए जो रिक्तियां आरक्षण कोटिवार के आलोक में जो अधियाचना भेजी गई है उसके अनुरूप में इतना सारा सीट जो है उसको मिला है। तो इस बार सीट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है। जैसा कि अभी पता है कि 67वीं का प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी आया, जो कि जिसका कट ऑफ बहुत अब तक का सबसे हाई गया था कट ऑफ। और उसके जस्ट नेक्स्ट डे जस्ट मेंस का भी फॉर्म निकलने का डेट निकाल दिया, जिसमें कि हम लोग मेंस वाला हम लोग लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग 68वीं का हम लोग प्रीलिम्स वाला समझ लेते हैं। तो 68वीं का बीपीएससी का फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कि कुछ इस प्रकार का दिया गया है। ये आपको जो बीपीएससी का वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो जिला अग्निशमन पदाधिकारी एक नया इधर जनरली नहीं निकलता था, इस बार जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए टोटल 19 और 6 टोटल 25 पद को इसमें सृजन किया गया है। ठीक है। उसी तरह से अगर मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से हम लोग और देख लेते हैं, जिसमें से एक ये है श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, जिसको हम लोग कहते हैं एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो उसके लिए 35 पुरुष और 10 महिला, यानी टोटल ये भी 45 सीट को जनरेट किया गया है। और इसके अलावा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के लिए, जो कि लेवल 7 का है, उसके लिए 40 प्लस 11 यानी 51 सीट इसके लिए जनरेट किया गया है। उसी तरह से राजस्व अधिकारी यानी आरओ, जिसको रिवेन्यू ऑफिसर कहते हैं, तो उसके लिए 39 प्लस 11 यानी 50 सीट जनरेट किया गया है। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट नहीं है। नंबर ऑफ सीट इसमें अगर देखेंगे तो प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, उसमें जो है टोटल 60 पुरुष और 17 महिलाओं के लिए, यानी टोटल 77 सीट को इसमें जनरेट किया गया है। तो टोटल कुल मिला के देखेंगे तो टोटल 281 जो है पुरुष के लिए और 77 जो है वो महिलाओं के लिए है। यानी टोटल सीट अगर बात करें तो टोटल सीट इस बार बहुत कम है कंपेरेटिवली। फिर भी 358 है। 358 में मुख्य जो पद है उसके बारे में हम लोग बात करिए, जिसमें कि राजस्व अधिकारी हो गया, बीपीआरओ हो गया, और उसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी हो गया, और जिला समादेष्टा पदाधिकारी को भी डाला गया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें सीट नहीं है। लेकिन हम लोग अगर देखें तो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो निकाला गया है उसमें जिला नियोजन पदाधिकारी में भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी में इस बार ज़्यादा है, क्योंकि इस बार 19/6/25 सीट इसमें टोटल लाया गया है। और इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग में अगर देखेंगे तो यानी श्रम परिवर्तन पदाधिकारी में इस बार टोटल 45 सीट है। तो कुल मिला के टोटल 358 सीट है, जिसमें कि 281 पुरुष के लिए 77 महिलाओं के लिए है। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता जो पहले आप देखते होंगे शैक्षणिक योग्यता वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसमें वही है कि जो क्रम साहिनी 1 में जो वर्णित है उनके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। साहिनी 1 में वर्णित क्रम संख्या 3 पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी, अब चूंकि एक अलग पोस्ट इसमें डाला गया जिला अग्निशमन पदाधिकारी, तो इसके लिए योग्यता जो है इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय से स्नातक अथवा स्नातक अग्नि अभियंत्रण या फिर यांत्रिकी ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। तो ये बेसिकली हो गया यहाँ पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए, जो कि टोटल 19+6 टोटल 25 पद को जनरेट किया गया है। तो ये भी अच्छा पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है। तो और इसके लिए बस एक ही डिग्री है कि जो मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान डिग्री से स्नातक होना जरूरी है। आरक्षण के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जो पहले से चला आ रहा है वही है। और इसमें हम लोग कुछ और चीज़ देखें तो इसमें उम्र सीमा को हम लोग समझ लेते हैं। 1/8 यानी 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम उम्र सेवावार, जैसे कि 20 साल, 21 साल, 22 साल, ये न्यूनतम एज ग्रुप है, जो कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग ग्रुप है। और इसके लिए जो है उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा। अधिकतम अगर देखा जाए तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल है, जो अनरिजर्व्ड मेल है उसके लिए 37 साल है। अनारक्षित महिला हो गए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला, इस सब के लिए है 40 वर्ष। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पुरुष या महिला उन सब के लिए है
42 वर्ष। मतलब एज ग्रुप को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक जनरल के लिए है 37 और पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला और पुरुष, और इसके अलावा अनारक्षित महिला को भी 40 साल उम्र तक रखा है, और SC/ST पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष इस बार रखा है। तो ये इसकी उम्र सीमा हो गई। उम्र सीमा मापा कैसे जाएगा? ये मैट्रिकुलेशन या समतुल्य जो प्रमाण पत्र उसमें जो अंकित होगा उम्मीदवार का जन्म तिथि, उसी से उसका उम्र को मापा जाएगा, उसको नापा जाएगा, तो वही उसको डिसाइड करेगा। शुल्क में देखें तो परीक्षा के लिए जो शुल्क है इस बार सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपया है, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है 150 रुपया है, और बिहार राज्य का स्थायी निवासी सभी अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए भी 150 रुपया है, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 है। मतलब इसको 2 भाग में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है, 600 और 150 रुपये, जो इसका शुल्क है, परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फ़ी है। प्रारंभिक परीक्षा जो है उसका एक सिलेबस यहाँ पर, उसका परीक्षा का संरचना जो है आप सभी को पता है किस प्रकार इसका संरचना है। मुख्य परीक्षा भी है जो कि ये पहले से जो चला आ रहा है, जिसमें कि आपको एक पेपर सामान्य हिंदी का होगा, एक पेपर GS1 होगा, एक पेपर GS2 होगा, और जो अगला पेपर होगा वो होगा ऑप्शनल, जो कि ऑप्शनल का इसमें लिस्ट दिया हुआ है। टोटल इसमें जो है 34 इसमें ऑप्शनल पेपर है, उसमें से कोई एक ऑप्शनल पेपर आप लेकर उसको आप भर सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर इसमें से कोई एक ले सकते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवार का वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको चयन करना अनिवार्य है। अभी जैसे कि 67वीं का अभी मेंस का फॉर्म भराना शुरू हो गया है, 21 तारीख से शुरू है, तो उसके बाद में उसमें भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसको इसमें भरना होगा जब मेंस का फॉर्म भरेंगे। बाकी इसमें कुछ इसमें नया नहीं है, सब कुछ वही चीज़ है, उसी को रिपीट किया गया है जो पहले का है। और निगेटिव मार्किंग शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रोपोर्शनली। मतलब 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन के लिए इस प्रकार कुछ होगा कि निगेटिव मार्किंग 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, उम्मीदवारों का मंतव्य, जिनमें से अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य है। ये बिल्कुल एक नया चीज़ है जिसमें कि आप सभी को जो 68वीं का फॉर्म भर उसको समझने की ज़रूरत है कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के कंडिका 16 में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, जिनमें से अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। पहला, निगेटिव मार्किंग शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट प्रोपोर्शनलिटी फ्रॉम ऑल सेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन है, उसमें से अगर 50 क्वेश्चन को जो है उसमें अगर निगेटिव यानी 1/3 क्वेश्चन आर सेलेक्टेड फॉर निगेटिव मार्किंग, उसमें से 1/3 यानी टोटल 150 क्वेश्चन है, हमको पता है 150 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग रखा गया है। यानी 50 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, दैट इज 1/3 क्वेश्चन आर सेलेक्टेड फॉर निगेटिव मार्किंग, देन 1/3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन शैल बी सेलेक्टेड। ठीक है, हर सेक्शन से 1/3 क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड हाफ मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। तो इस तरह से ये बेसिकली ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ये अभ्यर्थियों का जो कैंडिडेट हैं उनका एक मंतव्य मांगा जा रहा है, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा। एज एबव 1 बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। अब इसमें जो है एज एबव 1 बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि उसका 1 मार्क्स होगा, क्वेश्चन अगर सही है तो 1 मार्क्स, अगर गलत है तो उसमें से मात्र 1/4 इतना जो है रॉन्ग नंबर से का निगेटिव मार्किंग कटेगा। निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस, इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर। मतलब निगेटिव मार्किंग जो है ये यूनिफॉर्मली होना चाहिए सभी क्वेश्चंस पे। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर और -1/4 यानी 0.25 जो है निगेटिव मार्क। मतलब 3 ऑप्शन दिया गया है। तो दरअसल स्टूडेंट का अपना मंतव्य पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए। पहला पूछा जा रहा है कि 150 में से 50 क्वेश्चन रहेगा जिसको कि 1/3 मार्क्स, मतलब 1/3 क्वेश्चन जो है उसको निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, जिसमें कि 1/3 क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो होगा सभी का मार्क्स 2 नंबर होगा, लेकिन अगर उसमें गलत होता है तो उसका आधा नंबर जो है उसका हो जाएगा। रॉन्ग आंसर के लिए -1 -1/2 होगा।
तो ये बिल्कुल नया है, इसको समझ लीजिएगा। तो 3 ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन में दिया गया कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा और उसका सही आंसर पे सही एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा, और अगर गलत होता है तो -1/4 होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें बोल रहा है कि निगेटिव मार्किंग इसमें एक नहीं बल्कि सारे क्वेश्चंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, 1 मार्क सही के लिए और -1/4 गलत के लिए होगा। मतलब निगेटिव मार्किंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसके लिए एक हम लोग अलग से इस पर बात करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अभी जो भराना जो है 25 नवंबर 2022 से शुरू हो गया और ये 20 दिसंबर 2022 को ये लास्ट होगा ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम समय। तो पेमेंट भी उसी अनुसार कर दिया जाएगा। और बस इसमें और कुछ है नहीं, महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिया गया है, तो निर्देश को भी आप लोग सब इसको अच्छा से पढ़ लेंगे क्या इसमें बोल रहा है सो। जहाँ तक हम लोग बात करें अब 67वीं मेंस की बात कर रहे हैं, 67वीं मेंस, तो इसका जो है फॉर्म भराना जो 21 नवंबर से इसका शुरू होगा और 6 दिसंबर को इसका लास्ट इसका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होगा। इसी में आपको ऑप्शनल फॉर्म भी भरना है, मतलब ऑप्शनल के लिए इसमें सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो 67th मेंस एंड 68th प्रीलिम्स, इसके लिए अभी जो है बीपीएससी के द्वारा फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए, थैंक यू।